और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वह हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। इसी तरफ आ रहे हैं पुनेश मोदी, वही हैं जिन्होंने ये मानहानि का मामला गुजरात सेशन कोर्ट में दर्ज कराया था राहुल गांधी के खिलाफ, ये कहते हुए कि उन्होंने तमाम मोदी समाज का अपमान किया है, जो ओबीसी समाज है उसका अपमान किया है। और पुनेश मोदी यहाँ पर आ गए। अब उनकी पहली प्रतिक्रिया इस मामले में क्या है, क्या वो कुछ इस मामले में जो सुनवाई आई है, फैसला राहुल गांधी के जो राहुल गांधी के हित में आया है, उसके बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया, वो जानने की मैं कोशिश करूंगी मुनेश मोदी के बारे में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुनेश मोदी और उनके साथ में उनके जो वकील हैं, जो पूरा इस केस को देख रहे थे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं माइक। क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या आपकी प्रतिक्रिया है आज राहुल गांधी? देखिए, एक मिनट मैं जस्ट सजेस्ट वन थिंग, कैन वी डू इट इन डिसेंट वे? थोड़ा आगे चलिए। यहाँ पर मीडिया कर्मी सभी उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल। क्या रिएक्शन? देखिए, 2019 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने कर्नाटक से, बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर कोलार में एक जनसभा में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा घटक, मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी कास्ट, मोदी समाज, मोदी कम्युनिटी, इन सभी का अपमान किया था। उस समय हमने सूरत में ट्रायल कोर्ट में 2013 में ही हमने याचिका फाइल की थी। बाद में 2023 में ट्रायल कोर्ट में सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद श्रीमान राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई। बाद में श्रीमान श्री राहुल गांधी ने उस सजा के सामने सूरत की सेशन कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए याचिका दी गई थी। वहां भी उनकी कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ। जो फैसला था हमारे पक्ष में आया। बाद में कन्विक्शन स्टे के लिए माननीय गुजरात की बड़ी अदालत हाईकोर्ट में भी कन्विक्शन स्टे के लिए उन्होंने याचिका फाइल की थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी कन्विक्शन स्टे नहीं किया। फैसला हमारी और आया। बाद में नामदार सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए श्रीमान राहुल ने याचिका फाइल की थी। आज सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वह हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। आज का जो भी कानूनी प्रक्रिया में जो भी सबजुडिस मैटर था, उस पे जो बात हुई है, इसके बारे में हमारा एडवोकेट श्री हर्षित टोलिया जी आपसे बात करेंगे। Supreme Court has raised the issue that the trial court, why did the trial court give the maximum punishment? What do you have to say? Court has said that the trial court has awarded the maximum punishment, but the sufficient reasons are not assigned to award the maximum punishment. That was the view of the Honorable Supreme Court. That's the decision of the Honorable Supreme Court in the order which is passed today.
leave is granted, and it is also stated that we are at liberty to request, both the parties are at liberty to request the first appellate court to expedite the appeal. So today, whatever the order is passed, that order we do respect and we do accept the same with the fullest respect. And this is the short issue on which today the order is passed. What happens to the disqualification? Disqualification, again, that would be an operation of law. So right now I would not like to make any comment, and let it be left to the discretion of the parliament and under section 8 of the Representation of People Act. The Supreme Court, while granting a stay on this condition that the trial court did not give any kind of decision for granting the maximum punishment, I think that became the sole ground for granting the particular relief. How do you True, that's correct. That's the sole ground on which the order has been passed. Court had also made certain observation that it was in bad faith. What do you have to say? Court has observed that the statement was it was not in a good taste, and he ought to have been more careful. That's what the Honorable Supreme Court has observed for Shri Rahul Gandhi. सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल या निशान उठाए हैं गुजरात सेशन कोर्ट पे, ये कहते हुए कि 2 साल की सजा क्यों दी और आधार भी कोई नहीं बताएगा, उसके आप क्या कहेंगे? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. द सुप्रीम ये लॉ की प्रक्रिया है, और कायदा में जो भी लिखा हुआ है, भारतीय दंड संहिता में या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जहाँ पे जो लिखा हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसके आधार पे आज लीव ग्रांट की हुई है, एंड द कन्विक्शन इज स्टे. सर, सेशन कोर्ट में अब ये मामला अपील आप लोगों की पेंडिंग है, कितनी जल्दी आप लोग चाहेंगे कि उस पर फैसला हो? वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है. हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी एक्सपीडाइटेड द अपील. आज नामदार सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि वी आर एट लिबर्टी टू रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर एक्सपीडाइट हियरिंग ऑफ द अपील. तो मतलब द ऑर्डर इज ऑलरेडी पास्ड, सो we will take the call in the future at an appropriate stage, and ultimately it's for in the realm of the court. वो तो सेशंस कोर्ट को तय करना है कि कितना जल्दी सुनना है, कब सुनना है. राहुल गांधी के वकील की तरफ से कहा गया है कि जिन्होंने जो याचिका करता है, जो शिकायत करता है, वो मोदी समाज से आते भी नहीं है. क्या कहते हैं? ये उनकी आर्ग्यूमेंट पहले से चल रही है. ये उनकी आर्ग्यूमेंट पहले से चल रही है. दैट्स ऑल. क्या प्रतिक्रिया आपकी है? सर, क्या बोलिए. ये पुर्णेश मोदी और उनके वकील थे जो यहाँ हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे. फिलहाल कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है आया है राहुल गांधी के मामले में, उसका सम्मान करते हैं और वो वापस से गुजरात सेशन कोर्ट पे जाएंगे. ट्रायल वहां पर चलेगा और पूरी कोशिश एक बार से फिर से की जाएगी कि राहुल गांधी के खिलाफ जो पूरा मामला चलाया जा सके, और जो वहां से कोशिश की गई थी कि राहुल गांधी को सजा मिल सके, जिस तरीके से मानहानि का मामला पूरा लेकर के आए थे. लेकिन फिलहाल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम सम्मान